ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न साइन का 2021 का राशि फल बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि अगर साल में कभी हमें समस्याएं आएँ तो हम कौन से अच्छे उपाय से उन्हें दूर कर सकते हैं। तो कृपया वीडियो मेरे साथ अंत तक ज़रूर देखिए। मकर राशि वालों के लिए साल 2021 असीम संभावनाएं लेकर आ रहा है। जहां पूरे मई का महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है, वहीं आपको 12 जनवरी से 14 फरवरी और जून और जुलाई के कुछ दिनों में विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। फिर साल का अंत बहुत ही धमाकेदार होता चला जाएगा। हाँ, साल के शुरुआती 2 महीनों में ही किसी लंबी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। यह सब किन ग्रह स्थितियों के कारण होने वाला है और किस महीने में क्या होगा, यह मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। पर पहले ज़रा देख लेते हैं कि साल की शुरुआत में ग्रह स्थितियां कैसी हैं। उससे मकर राशि वालों को अपने पूरे साल के बारे में समझने में आसानी होगी और किन बातों का विशेष ख्याल रखना है उन्हें भी जान लेना ज़रूरी है। साल 2020 तो कोरोना वायरस की भेंट चढ़ गया। क्या साल 2021 हमारे लिए अच्छा होगा? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि साल 2021 की शुरुआत कैसी होने वाली है। तो आप स्क्रीन पर जो कुंडली देख रहे हैं वह 1 जनवरी 2021 की रात की 12 बजे की है। कन्या लग्न से इस साल की शुरुआत हो रही है, जो एक अच्छा शुभ लग्न है। बुध का लग्न है। बुध, अब देखिए साल का जो नंबर आता है 2021, 2 + 2 + 1 = 5, यानी 5 नंबर। अंक ज्योतिष में 5 नंबर बुध का नंबर माना जाता है और बुध लक्ष्मी का स्वामी है। यानी बुध से हम क्या देखते हैं? फाइनेंस। बुध से हम अर्थव्यवस्था देखते हैं, बुध से इकोनॉमी देखते हैं और व्यापार देखते हैं। वैसे भी बुध को विष्णु स्वरूप कहा गया ज्योतिष में। तो यह लग्न तो बहुत ही शुभ है। बुध जो लग्न का स्वामी है वह चौथे स्थान में बैठा हुआ है। साल की शुरुआत में देखें तो जो लग्न है वह हस्त नक्षत्र में उदय हो रहा है। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा अपनी ही राशि में 11वें लाभ स्थान में बैठा हुआ है। यानी यह स्थिति बड़ी अच्छी है। चंद्रमा लाभ स्थान में बैठना यानी साल में सभी लोगों को धन की प्राप्ति जरूर होगी। अब अगर आप देखिए तो चंद्रमा भी स्वयं पुष्य नक्षत्र में बैठा हुआ है। पुष्य एक अच्छा नक्षत्र माना जाता है व्यापार के लिए और सभी शुभ कामों के लिए। यह शनि का नक्षत्र है। शनि स्वयं मकर राशि में बैठे हुए हैं। बुध को अगर देखिए तो बुध भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जो शुक्र का नक्षत्र है। कन्या लग्न के लिए शुक्र भाग्य के स्वामी बनते हैं। तो यहाँ नक्षत्रों की स्थिति, ग्रहों की स्थिति, राशियों की स्थिति बड़ी ही अच्छी दिख रही है। इसके अलावा साल की शुरुआत में ही मंगल भी अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ राहु और केतु अपनी अपनी उच्च राशियों यानी वृष और वृश्चिक में बैठे हुए हैं। तो ये जो 4-5 प्रमुख ग्रह हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी है और सभी नक्षत्रों की स्थिति अच्छी है। तो जैसा स्वस्ति वाचन मंत्र में कहा जाता है, तदैव लग्नम सुदिनम तदैव ताराबलम चंद्रबलम तदैव विद्याबलम दैवबलम तदैव लक्ष्मी पतयम तेम गृहम स्मरामि। यानी चंद्र का बल, तारा का बल, देवता का बल, विद्या का बल देख लीजिए। अगर लक्ष्मीपति की आराधना से, उनके नाम से सब शुरू करते हैं तो सब कुछ शुभ होता है। तो साल का शुरुआत का जो लग्न है लक्ष्मीपति का ही लग्न है और साथ में तारा का, नक्षत्र का, देवता का, चंद्रमा का, सबका बल बहुत अच्छा है। तो साल सबके लिए अच्छा जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि पूरे साल हमारा जीवन कैसा चलेगा। यानी इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा करियर, नौकरी, व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, माता पिता का स्वास्थ्य, पत्नी का स्वास्थ्य, पत्नी की वेलबींग, बच्चों का स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा और हमारे धन की स्थिति पूरे साल कैसी रहेगी। एक बात बता दूं, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो सिर्फ आपको अपनी ही राशि का विचार करना चाहिए। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पार्टनर की राशि पर भी आपको ज़रूर विचार करना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी के कर्म और भाग्य आपस में जुड़ जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि हमारे पाप पुण्यों के साक्षी 14 विभूतियाँ होती हैं। कौन? सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियाँ,
चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल व धर्म, यह 14 विभूतियां हैं। हमारी 12 राशियां होती हैं, उनमें 2 सूर्य व चंद्रमा जब घूमते हैं यानी 12 + 2 14, तब हमें अपने पाप पुण्यों का फल मिलता है। तो यह फल पति पत्नी दोनों को मिलकर भोगना पड़ता है, इसीलिए दोनों की कुंडलियों का साथ में विश्लेषण ज़रूर करना चाहिए। साथ ही यह भी देख लीजिए कि जो ग्रह फल हमें मिलते हैं वह महादशा, अंतरदशा व गोचर के हिसाब से मिलते हैं। तो यह वीडियो मैं गोचर के हिसाब से बता रहा हूँ। आपको अपनी महादशा का ज्ञान ज़रूर होना चाहिए, वह भी देख लें किस ग्रह की महादशा चल रही है, उसके हिसाब से भी आपको फलों में चेंजेस हो जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए। शनि की 2 राशियां होती हैं, मकर और कुंभ, यानी कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। दोनों के स्वभाव में फ़र्क है। जहां मकर शनि की एक्टिव राशि है, वहीं कुंभ शनि की पैसिव राशि है। यानी मकर का मतलब क्या होता है? मगरमच्छ। जैसे मगरमच्छ पानी में आराम से तैरता रहता है और मौके की तलाश में रहता है, तलाश आते ही झपट पड़ता है अपने शिकार पर, वैसे ही मकर राशि वाले लोग झपट कर काम करना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, काल पुरुष कुंडली में मकर राशि 10वें स्थान में आती है, जो कर्म का स्थान है, करियर का, प्रोफेशन का, व्यवसाय का। तो मकर राशि का काम से, कर्म से गहरा रिश्ता है। देखिए, कर्म 3 तरह के होते हैं, संचित, क्रियमान और प्रारब्ध कर्म। संचित यानी आपके आज तक के सारे कर्म, क्रियमान यानी आप जो कर रहे हैं, जिनका असर आगे आने वाला है आपके जीवन पर, और प्रारब्ध वह कर्म जिनका फल मिलने के लिए रेडी हो चुका है। यानी तीर जैसे धनुष से निकल जाता है तो वह निशाने पर जाने की यात्रा में होता है, उसी तरह प्रारब्ध कर्मों का हमें फल भोगना ही पड़ता है। तो मकर राशि क्रियमान कर्म को दिखाती है, यानी हम जो आज कर रहे हैं, जिसका असर, जिसका फल हमें कल मिलने वाला है, इसीलिए यह तो कर्म को दिखाती है। 10वें स्थान को, हमारा आज का कर्म क्या है, उसी पर हमारा भविष्य तय होता है। तो कर्म की राशि मकर होने से कर्म में ऐसे लोग बहुत जोर शोर से लगे होते हैं जिनको शनि, जिनकी कुंडली में अच्छा होता है। वहीं अगर किसी मकर राशि वाले की कुंडली में शनि खराब है तो जान लीजिए ऐसे लोग काम ही नहीं करना चाहेंगे। तो आपको अपनी कुंडली में शनि की स्थिति का भी ज्ञान ज़रूर होना चाहिए। अब देखते हैं कि पूरे साल मकर राशि वाले लोगों को जीवन में क्या परिणाम मिलने वाले हैं। पूरे साल 2021 में शनि मकर राशि में ही होंगे, यानी राशि का स्वामी अपनी ही राशि से गोचर कर रहा है साल की शुरुआत से लेकर साल के अंत तक। हाँ, 24 जनवरी को शनि का नक्षत्र परिवर्तन होगा और 24 जनवरी 2021 को शनि श्रवण नक्षत्र में चले जाएंगे। श्रवण चंद्रमा का नक्षत्र है। तो चंद्रमा मकर राशि वाले लोगों के लिए उनके 7वें भाव की राशि है। 7वें भाव से हम पार्टनरशिप देखते हैं, भागीदारी, एक्सचेंज, इसीलिए इसको हम पत्नी का स्थान या व्यवसाय का स्थान भी बोलते हैं, व्यापार का स्थान बोलते हैं, पार्टनरशिप का हाउस। तो चंद्रमा के नक्षत्र में शनि के बैठ जाने से यह दिखाएगा कि पूरे साल, चाहे वह पत्नी हो चाहे व्यापार हो, आपका पूरा फोकस अपने इन्हीं दोनों बातों पर होगा, यानी पारिवारिक बातों पर भी और व्यावसायिक बातों पर भी। दोनों ही बातें आपकी ज़िंदगी में पूरी अहम रोल में रहेंगी। हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए, श्रवण का मतलब क्या होता है? सुनना। यानी क्या कह रहा है शनि इस नक्षत्र में बैठकर कि सुनिए, अच्छे लोगों की सलाह लेकर, आपके जो करीबी लोग हैं उनकी सलाह ज़रूर लीजिए। क्योंकि मकर राशि वाले लोगों के साथ एक समस्या होती है, वह बहुत जल्दी और बहुत हड़बड़ी में कोई काम निपटाना चाहते हैं। जब उन्हें लगता है कि वह काम करने का समय आ गया है तो उसमें वह भूल कर डालते हैं। यहाँ यह भी ध्यान रखिए कि साल की शुरुआत में ही मंगल अपनी ही राशि में आपके 4थे स्थान से गोचर कर रहा है, साल की शुरू से लेकर 22 फरवरी तक। तो यह समय आपके लिए भी अच्छा होगा। क्यों? मंगल जब अपनी मेष राशि में रहता है तो रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाता है। वहीं शनि जब अपनी मकर राशि में होता है तो शश नाम का राजयोग बनाता है। तो शनि आपकी राशि पर बैठा होगा, पहले भाव पर, और मंगल 4थे भाव पर।
तो दो दो महापुरुष राजयोग आपके जनवरी और फरवरी के महीने में बन रहे हैं। हाँ, एक बार रोचक राजयोग 22 फरवरी को खत्म हो जाएगा, लेकिन शश राजयोग तो पूरे साल आपका बना रहेगा। अब इस बारे में आपको चार बातों का ध्यान रखने की विशेष आवश्यकता है। देखिए, 12 जनवरी 2021 से लेकर 14 फरवरी 2021 तक शनि अस्त रहेंगे। अब अस्त रहने पर ग्रह का प्रभाव समाप्त हो जाता है, या यूं कहें बहुत कम हो जाता है। बहुत बार देखा जाता है निगेटिव भी प्रभाव आने लगता है। तो आपके लग्न का स्वामी या यूं कहिए राशि का स्वामी अगर राशि पर ही अस्त हो तो फिर कुछ रोग आने की संभावना है। यह संभावना और क्यों बलवान हो जाती है? क्योंकि बृहस्पति जो आपकी राशि से 12वें स्थान के स्वामी हैं, जहां से हम खर्चे और रोग को देखते हैं, वह आपकी राशि स्वामी के साथ राशि पर बैठे हुए हैं, यानी शनि के साथ ही बैठे हुए हैं। और इसी समय जनवरी फरवरी में शनि अस्त हो रहे हैं। तो यह दिखा रहा है कि आपको इस समय में रोगों पर खर्च करना पड़ जाएगा। यही हालत आपकी 15 सितंबर से 21 नवंबर के बीच में फिर से रिपीट हो रही है साल में, जब उस समय बृहस्पति वापस इसी राशि में आएंगे और फिर यही स्थिति बनेगी। तो यह जो 12 जनवरी से 14 फरवरी और 15 सितंबर से लेकर 21 नवंबर का समय है, इस समय में आपको विशेष रूप से अपनी सेहत की ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कहीं ना कहीं इस पीरियड में आपके खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़े होंगे। हाँ, एक बात का और विचार कर लीजिए। शुक्र जो आपकी राशि से योग कारक ग्रह बनते हैं, यानी आपके 5वें स्थान के स्वामी और आपके कर्म स्थान के स्वामी, तो मकर लग्न वाले लोगों के लिए शुक्र योग कारक होते हैं। वह शुक्र 16 फरवरी से लेकर 16 अप्रैल तक पूरे 2 महीने अस्त रहने वाले हैं। तो फिर फरवरी से लेकर मार्च अप्रैल, इन 2 महीनों में आपको काम धंधे में भी परेशानियां आएंगी। तो ऐसा दिखता है कि साल की शुरुआत तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन 14-15 जनवरी से जो 15 अप्रैल तक का समय है, उसमें स्थितियां आपके लिए चैलेंजिंग होने वाली हैं। शनि आपसे बहुत सारे सवाल पूछेगा। अगर आपके पास इनके उत्तर नहीं हैं तो आपको परेशान ज़रूर करेगा। शुक्र और शनि दोनों का बल आपको इस समय प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी राशि स्वामी का और कर्म स्थान के स्वामी का। ऐसी स्थिति में आपको अपनी सूझबूझ पर बहुत भरोसा रखना पड़ेगा और अच्छी सलाह पर भी। जैसा मैंने शुरू में बताया कि शनि चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण में बैठे हुए हैं, जो कान को दिखाता है, सुनने को। इसलिए कान के कच्चे मत बनिए, इधर उधर की बातों पर विश्वास मत कर बैठिए। इस पीरियड में यह दिखाता है कि आप किसी के धोखे और बहकावे में आ सकते हैं। अपने मित्रजनों की बात, अपने परिवारजनों की बात, किसी समझदार व्यक्ति की बात नहीं सुनने से आपको जनवरी फरवरी मार्च के महीने में कुछ नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ न कुछ वाणी की कटुता से ऐसा दिख रहा है कि आप न्यायिक मुकदमों में, यानी कि लीगल ट्रबल्स में फंस सकते हैं। तो सावधान रहिए, यह समय सावधानी का है। हाँ, साल की शुरुआत अच्छी ज़रूर हो रही है, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली आपके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं। तो आपको इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उन पर वर्कआउट करना ही पड़ेगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, जुपिटर बृहस्पति 6 अप्रैल को, यानी 5 अप्रैल की रात 6 अप्रैल की रात को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो शनि की ही दूसरी राशि है, और आपके राशि से दूसरे भाव से चलेंगे। यह समय बहुत अच्छा होगा, क्योंकि राशि के ऊपर से व्यय स्थान के स्वामी जुपिटर का हट जाना और धन भाव में चले जाना, और वहाँ से अपनी 5वीं दृष्टि से 6ठे भाव को देखना, रोग शत्रु और ऋण को 7वें, यानी आपकी कुंडली के 8वें भाव को 7वीं दृष्टि से देखना, जो बीमारियों का घर है, और अपनी 9वीं दृष्टि से आपके कर्म स्थान को देखना। यह दिखाता है कि इन बातों में आपको बहुत बड़ा उछाल मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, और बृहस्पति का धन भाव में बैठना धन संबंधी चिंताओं को दूर कर देता है। तो यह स्थिति कब तक रहेगी? बृहस्पति 5 अप्रैल 2021 से 15 सितंबर 2021 तक
कुंभ राशि में ही रहेंगे। कुंभ राशि में बैठे हुए बृहस्पति किसी किसी क्लासिक टेक्स्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि अपनी उच्च राशि यानी कर्क राशि जैसा फल देते हैं। तो यह स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। इसी बीच में शुक्र भी 4 मई से 29 मई तक अपनी ही वृष राशि में चलेंगे, तो यह स्थिति और अच्छी हो गई। शुक्र का 5वीं राशि से अपनी ही राशि से गोचर करना, 5वें भाव से आपके, और कर्म स्थान के मालिक का अपनी राशि से, संतान भाव विद्या भाव के मालिक का अपनी राशि से गोचर करना शुक्र का, यह दिखाता है कि संतान पक्ष से आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी, आपके बच्चों की तरक्की हो सकती है। आप भी अगर विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं तो परीक्षा पढ़ाई में बहुत बड़ी सफलता दिखती है, काम में कोई बड़ा प्रमोशन दिखता है। तो ऐसा लग रहा है कि मकर राशि वाले लोगों का साल का बीच का हिस्सा बहुत ही अच्छा जाने वाला है। देखिए, सूर्य जब राशि परिवर्तन करते हैं हर महीने की 14 तारीख को, तो उसे संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति कब होती है? जब 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, शनि की राशि। उसी दिन से उत्तरायण की शुरुआत होती है, यानी सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चले जाते हैं, जो कि देवताओं का गोलार्ध कहा जाता है। यानी इस समय गीता में भगवान कहते हैं जो पुण्यात्मा होते हैं वह उत्तरायण में शरीर छोड़ते हैं। यानी कि शनि का कहीं ना कहीं आपके कर्मों से, आपके भाग्य से, मृत्यु के पश्चात के जीवन से और इस जीवन में आप पिछले जन्मों से क्या लेकर आए हैं, उसका आपको क्या परिणाम मिलने वाला, इससे बड़ा गहरा रिश्ता है। तो इस साल तो मकर संक्रांति पे सूर्य और शनि दोनों ही मकर राशि में रहने वाले हैं। हालांकि यह स्थिति थोड़ी सी तकलीफ देह ज़रूर है क्योंकि सूर्य यहाँ शनि को अस्त कर रहे हैं, लेकिन जो लोग आध्यात्मिक लाभ चाहते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि एक साथ जब आ जाते हैं स्थितियाँ तो अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन शनि को सूर्य का प्रकाश तो ज़रूर मिल जाता है। जो लोग साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए जनवरी फरवरी का महीना बहुत अच्छा है। जो लोग सांसारिक तरक्की चाहते हैं उन्हें थोड़ी निराशा का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि राहु और केतु जो 2 बड़े ग्रह हैं वो मकर राशि वालों के लिए क्या संभावनाएं लेके आ रहे हैं। देखिए, राहु पूरे साल आपकी राशि से 5वें चलेंगे। प्रेम संबंधों का भाव होता है 5वां, संतान का भाव होता है, विद्या का भाव होता है, मंत्र का, इष्ट देवता का और स्पेकुलेशन का, लॉटरी का, सट्टे का, शेयर बाजार का, अचानक धन लाभ का। तो इन सब चीज़ों में राहु आपको बड़ी लंबी उछाल देंगे। हाँ, जो लोग संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं उन्हें थोड़ी सी विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि राशि से 5वां राहु का गोचर कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति में समस्याएं दिखाता है। जिन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम है उन औरतों को, उन माताओं बहनों को विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि 5वें घर से राहु का गोचर मिसकैरेज भी देता है। अगर किसी की कुंडली में राहु की अपनी स्थिति खराब है तो उन्हें अपनी कुंडली का अध्ययन ज़रूर ठीक से कर लेना चाहिए, वरना ऐसा राहु उन्हें तकलीफ देगा। इस मामले में जो लोग विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। ख़ास तौर पर अप्रैल मई जून का महीना जो है विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा है। चाहे जो लोग विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं या जो लोग विदेश में नौकरी के इच्छुक हैं उनके लिए यह समय बहुत अच्छा बन रहा है। राहु जहाँ बैठता है वहाँ एक्सपेंशन देता है, उस भाव को की वृद्धि करता है। तो भाव में राहु गुब्बारे की तरह है। गुब्बारा कुछ नहीं होता, उसके अंदर हवा थोड़ी सी भर दो, गुब्बारा बहुत बड़ा हो जाता है। तो राहु असल में एक छाया ग्रह है, वह जहाँ भी बैठता है उसको बढ़ा देता है अगर वह अच्छा हो तो मकर राशि वालों के लिए तो राहु उनके राशि के स्वामी शनि का मित्र ही है। महर्षि पराशर कहते हैं शनिवद राहु, यानी राहु बिहेव्स लाइक सैटर्न, राहु इज सिमिलर टू सैटर्न इन फंक्शन। तो अपने मित्र की राशि का के लिए राहु बहुत अच्छा है। 5वें भाव से वहाँ अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, अपने मित्र शुक्र की राशि में वृष में उच्च होता है। तो राहु का पूरे साल का गोचर मकर राशि वालों के लिए धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। प्रेम संबंधों के लिए, शादी विवाह के लिए बहुत सारे मकर राशि के लोग इस साल लव मैरिज करने के जो इच्छुक हैं वह कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए थोड़ी समस्याएं ज़रूर हैं लेकिन अच्छा है। हाँ, विदेश संबंधों के लिए तो ये बहुत अच्छा है। जो लोग शेयर मार्केट, फाइनेंस या बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं उनके लिए राहु का गोचर असीमित संभावनाएं लेके आ रहा है। अप्रैल से सितंबर के बीच के महीने में आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, खास तौर पे मई। तो जो लोग शेयर मार्केट में हैं
मई के महीने में जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका कई गुना रिटर्न आने वाला है। मुझसे मत पूछिए कितना गुना, बहुत ज़्यादा रिटर्न आने वाला है, वह आपको मई का महीना ही बता देगा। हाँ, आपको केतु का गोचर ज़रूर उलझनों में डालेगा, क्योंकि वैसे देखा जाए तो केतु 11वें स्थान से यानी लाभ स्थान से अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। महर्षि पराशर कहते हैं लाभ स्थान में सभी ग्रह लाभ देते हैं, केतु भी लाभ देंगे, लेकिन केतु के कुछ भी देने का तरीका ज़रा हटके है। केतु पहले उलझनों में डालते हैं, फिर अगर कुंडली में अच्छे हुए या गोचर में अच्छे हुए तो फिर रास्ते खोल देते हैं। तो केतु आपके धन भाव को ज़रूर आगे पीछे करेंगे, यानी जितने पैसे की आप उम्मीद लगा कर बैठे होंगे साल में, बहुत बार आपको उसमें निराशा लगेगी। अब आपको इस बात का विचार करना है कि केतु जब भी आपको तकलीफ दे इस साल, वह आप अपने मासिक राशिफल को ज़रूर देख लीजिएगा। केतु जब जब मंगल के साथ बैठेंगे या मंगल की जब भी दृष्टि आएगी केतु पर, जैसे कि जनवरी और फरवरी के महीने में मंगल की 8वीं दृष्टि केतु पर जा रही है, तब आपको थोड़ी सी समस्या आ सकती है पैसों के मामले में। क्या करें? 8 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं इन दिनों में, केतु की बुरी समस्याओं से आपको बचाव होगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो शनि, गुरु, राहु, केतु, यह चारों मेजर ग्रह तो आप पर ऐसा असर डाल रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए संभावनाएं बड़ी ही अच्छी बन रही हैं पूरे साल। मंगल कर्क राशि में 2 जून से 20 जुलाई तक रहेंगे, जो आपके 7वें भाव की राशि है। यहाँ मंगल नीच के होते हैं और शनि और मंगल का आपस में दृष्टि विनिमय होगा, यानी एस्पेक्ट एक्सचेंज, दोनों एक दूसरे से साथ में बैठे होंगे। शनि और मंगल दोनों एक दूसरे को जब भी देखते हैं या साथ बैठते हैं तो इसे ज्वालामुखी योग कहते हैं। ऐसे में जीवन में उठापटक होती है, तो आपको इस पीरियड में ज़रूर सावधानी की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर अपनी पत्नी या पति की सेहत को लेकर, यानी अपने स्पाउस, अपने पार्टनर की सेहत को लेकर विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। व्यापार में भी इन दिनों आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा, किसी के बहकावे में आकर कोई गलत निर्णय ना ले डालें। कहीं ना कहीं आपको चिंता रहेगी। जब भी शनि और चंद्रमा एक साथ आएंगे तो आपको उन दिनों में, महीने में चिंताओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यह विष योग कहा जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। आपकी 7.5 चल रही है मकर राशि वालों को। मकर राशि वालों को शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। 7.5 के दूसरे चरण में शनि हृदय के ऊपर से जाते हैं, तो हृदय में चिंताएं तो लगी हुई रहेंगी, जो अभी इस साल आपकी 2020 में भी लगी हुई थी। तो चिंताएं तो कहीं नहीं जा रही हैं, लेकिन चिंताओं से निकलने की कोशिश अगर आप करेंगे तो मकर राशि शनि की अपनी राशि होती है। अगर आपकी कुंडली में भी शनि अच्छा है तो अब शनि का देने का समय आ गया। कहते हैं ना, 7.5 के आधे समय गुजर जाने के बाद शनि देना शुरू कर देते हैं और तीसरे में देते हुए चले जाते हैं। तो आप लोगों को शनि से लाभ लेने का समय आ चुका है। हाँ, अब देखते हैं कि अगर शनि आपको कभी तकलीफ दें तो आपको क्या करना होगा इस साल। 2 बातों का ध्यान विशेष रखिए। रविवार और मंगलवार को कोई भी नया काम शुरू नहीं करें। शनि के बड़े शत्रु हैं सूर्य और मंगल, खास तौर पर जब मंगल नीच का है। एक ज़रूरी बात, शनि 23 मई से 11 अक्टूबर तक वक्री स्थिति में रहेंगे। वक्री स्थिति में शनि अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, यानी कहा नहीं जा सकता कि वह कैसा परिणाम देंगे। यह आपकी कुंडली में शनि की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आपकी कुंडली में भी शनि वक्री हैं और अगर अच्छे हैं तब तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, और अगर बुरे हैं तो बहुत बुरा रिजल्ट भी दे सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। वक्री स्थिति में जब शनि होते हैं तो कोई भी ऐसे निर्णय नहीं लेने चाहिए जिनके दूरगामी परिणाम हों, यानी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें। तो 7.5 का चलना, बृहस्पति का शनि की राशि से गोचर करना, दोनों ही राशियों से। बृहस्पति पूरे साल पहले शनि की मकर राशि में जाएंगे, फिर कुंभ राशि में, तो शनि की ही दोनों राशियों से गोचर करना। राहु केतु का अपनी अपनी उच्च राशियों में होना, यह दिखाता है कि आपको इस साल समस्याओं के साथ संभावनाएं भी बहुत सारी हैं। ध्यान रखिए, भोलेनाथ का पूजन करते रहिए, हनुमान जी का पूजन कीजिए, शिव की आराधना कीजिए, शनि की आराधना कीजिए, और साल आपका ज़रूर अच्छा जाएगा। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। शांति ओम।